नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आदर्श सिंगल, राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर। अक्सर अपन बातें करते रहते हैं साइबर क्राइम के केसेस की कि किस तरीके से क्या फ्रॉड चल रहा है या क्या फ्रॉड हो रहा है, और आने वाले चीज़ों की भी कि किस तरीके से साइबर क्रिमिनल्स, मैं कहूँ इनको साइबर अक्यूज्ड, कि किस तरीके से अपनी मॉडस ऑपरेंडी चेंज करते रहते हैं, क्या क्या करते रहते हैं। बैंक अकाउंट फ्रीज की बातें अक्सर अपन करते रहते हैं। बैंक अकाउंट फ्रीज को लेके आज ये बातें हम करेंगे कि किस तरीके से अगर कोई भी बैंक अकाउंट फ्रीज है तो मैकेनिज़्म क्या है। इसके साथ साथ ये भी बातें करेंगे कि बैंक अकाउंट फ्रीज के केसेस में राजस्थान हाई कोर्ट या फिर कोई भी हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट, क्या डिसीजन देते हैं और किस तरीके से केसेस की सुनवाई होती है। दूसरा तरीका जो है वो है कि एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज, जो कि हम पुलिस कह लें या साइबर पुलिस कह लें, साइबर क्राइम डिपार्टमेंट कह लें, वो एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी करती है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये कुछ कहानियाँ मैं आपके सामने अक्सर सुनाता रहता हूँ और आज की वीडियो में भी कहानी ही सुनाने का मन है कि कोई व्यक्ति हमारे पास आया और कोई व्यक्ति का अकाउंट कैसे फ्रीज़ हुआ, अकाउंट अनफ्रीज़ कैसे हुआ, वो एक पूरी प्रोसेस डिस्कस करता हूँ मैं आपके साथ। अकाउंट फ्रीज़ ऐसे हुआ कि उन्होंने एक टी शर्ट का कोई ब्रांड खोला। उस टाइम तक तो मैंने ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया था कि अच्छा ठीक है, एक नॉर्मल सा केस हमारे पास आता है। और फिर उन्होंने बताया कि इस तरीके से हमने अपना स्टार्ट किया, सेटअप स्टार्ट किया, हमने इंस्टाग्राम पे पेज बनाया एंड ऑल दीज थिंग्स। उनका ऑर्डर हुआ और शायद सेकंड थर्ड ऑर्डर में ही उनका बैंक अकाउंट फ्रीज़ हो गया। रीज़न बीइंग कि किसी ने पेमेंट किया उनकी टी शर्ट के लिए, लेयर 3-4 में जाके उनका बैंक अकाउंट फ्रीज़ हो गया। अब रीज़न क्या रहा? रीज़न ये रहा कि जिस व्यक्ति ने भी पेमेंट किया होगा उसको भी नहीं पता होगा, और लेयर में चलता चलता पैसा उनके पास पहुंच गया और उनका बैंक अकाउंट फ्रीज़ हो गया। बैंक अकाउंट फ्रीज़ हो जाने के बाद जस्ट कि ठीक है, वो हमसे किसी ना किसी तरीके से संपर्क में आए और उनका एक अकाउंट फ्रीज़ हुआ। कोर्ट पिटीशन के तहत उनका अकाउंट भी अनफ्रीज़ हो गया। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद ठीक है, उनका नॉर्मल सारी चीज़ें, लेकिन एक मन में चिंता सी हो गई कि आखिर क्या कर सकते हैं, किस तरीके की चीज़ें वो लोग कर सकते हैं, किस तरीके से वो मीज़र्स ले सकते हैं। तो इसके बारे में भी मैं बात करना चाहूँगा कि जिस भी अकाउंट में आपका ज़्यादा बैलेंस है, उस अकाउंट में वो सिम कार्ड आप रखिए, वो नंबर आप रखिए जो नंबर आप किसी को ना दें। उसमें ना आपके पास फ़ोन पे हो, ना पेटीएम हो, सिर्फ वो नंबर हो, और वो नंबर जिस मोबाइल फ़ोन में हो इसमें इंटरनेट का कनेक्शन ना हो, यानी एक छोटू फ़ोन। रीज़न, क्योंकि अगर बाई चांस किसी भी तरीके का कोई वायरस आ भी गया, इंस्टॉल भी हो गया आपके मोबाइल फ़ोन में, तो आप ये कह सकते हैं कि आप ये बचाव कर सकते हैं अपना कि हाँ, उस बैंक अकाउंट में जिसमें आपका ज़्यादा बैलेंस है, वो बैंक अकाउंट आपके किसी भी नंबर से लिंक नहीं था जिस फ़ोन का आप इंटरनेट यूज़ कर रहे थे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ओटीपी बाईपास हो जाते हैं। आजकल ओटीपी लेने की ज़रूरत, लिंक पे क्लिक करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो किसी ना किसी तरीके से आपके मोबाइल फ़ोन में घुसते हैं और ये काम करते हैं। तो अब जैसे अकाउंट फ्रीज़ हुआ ये सब, तो हमें एक पार्सल मिला और पार्सल में भाई साहब ने हमारे लिए टी शर्ट्स भेजी, और बस्टेड करके टी शर्ट्स हैं ये। इस तरीके की उन्होंने कुछ टी शर्ट्स भेजी हमारे लिए। अब ठीक है, मैं ट्राई करूँगा, पहनूँगा इन टी शर्ट्स को। उनका ब्रांड का नाम है बस्टेड नो रिग्रेट्स। इंस्टाग्राम पर एक पेज है। ये बताने का उद्देश्य सिर्फ ये था कि अगर कोई भी तरीके से आपको लगता है, किसी भी तरीके से आपको लगता है कि आपका अकाउंट फ्रीज़ हो गया है, कोई नया व्यापार आपने शुरू किया है और नए व्यापार में बहुत सारी दिक्कतें हैं, तो नए व्यापार शुरू किया है, कोई भी स्टोरी आप शेयर करना चाहते हैं, कोई भी आपका अकाउंट फ्रीजिंग, कोई भी साइबर क्राइम किसी भी तरीके से, क्योंकि जब ये होता है तो आप ये मान के चलिए पूरा हमारा बिजनेस एक ठप जैसी सिचुएशन में आ जाता है, ना हम कुछ कर पाते हैं क्योंकि हमारा अकाउंट ही फ्रीज़ है। हम ऑनलाइन पेमेंट कहाँ से लें, काम कैसे करें, व्यापार कैसे करें।
तो इस तरीके की अगर समस्याएं हैं तो आप कोर्ट प्रोसेस से अपना अकाउंट अनफ्रीज कराएं। कोर्ट प्रोसेस में क्या होता है कि जहाँ भी आप रहते हैं, मान के चलिए दिल्ली आप रहते हैं, तेलंगाना, तमिलनाडु, XYZ कहीं भी आप रहते हैं, और किसी ऐसी जगह से कंप्लेंट हुई है जहाँ पे आप रहते ही नहीं हैं, जहाँ आपका जुरिडिक्शन नहीं बनता, तो आप क्या करें, आप जहाँ आप रहते हैं वहाँ के हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन लगाएं। सिविल रिट पिटीशन होती है फंडामेंटल राइट्स के वॉल्यूशन के लिए अपन मूव करते हैं कि साहब बैंक अकाउंट को ऑपरेट करना इज़ आर फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19, और ये अकाउंट अगर हमारा फ्रीज हो गया है तो हम अपना व्यापार कैसे करें, ट्रेड कैसे करें, बिजनेस कैसे करें। तो इसके लिए आप रिट लगाते हैं, और ऑनरेबल कोर्ट के भी बहुत अच्छे इसमें व्यूज़ हैं कि ठीक है, एटलीस्ट आप उस अमाउंट को आप होल्ड कर लें, पूरा अकाउंट तो आप अनफ्रीज करें। हालांकि जर्नल ऑर्डर पास नहीं हुआ है, ये स्पेसिफिक ऑर्डर्स होते हैं। जर्नल ऑर्डर स्पेसिफिक ऑर्डर में फ़र्क ये होता है कि एक तो कॉमन ही हाई कोर्ट एक डायरेक्शन जारी कर दे, इसलिए आप करेंगे ही नहीं। हालांकि बहुत सारे स्टेट्स इंक्लूडिंग राजस्थान में भी ये डायरेक्शन है कि आप अकाउंट फ्रीज नहीं कर सकते लेयर 1 के अलावा। अगर लेयर 2, 3 में कोई ऐसा सस्पिशियस मिलता है देन यू कैन सेंड ए नोटिस टू देम, बट वो गाइडलाइंस कितनी फॉलो होती हैं, कितनी फॉलो नहीं होती हैं, ये डिपेंड करता है। इसके साथ साथ पॉइंट ये भी है कि आप कितने सतर्क हैं, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम है, एग्री मैं, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हम रेगुलर बेसिस पे हम देखते हैं तो हमें पता है, हम रिलेट कर पाते हैं कि आप कितने प्रॉब्लम में होते हैं। लेकिन आप खुद भी तो समझिए, आप खुद ट्राई करके तो देखिए, क्योंकि बहुत सारे केसेस में मैंने ऐसा देखा है कि जो विक्टिम होता है, मैं तो आपको विक्टिम ही कहूँगा, जो व्यक्ति है वो बैंक जाता है और बैंक में एक एप्लीकेशन मूव करता है, उसका अकाउंट अनफ्रीज हो जाता है, या साइबर सेल से बात करता है, अकाउंट अनफ्रीज हो जाता है। कोई दिक्कत आए तो लास्ट एंड फाइनल सॉल्यूशन यही है इसका कोर्ट कि भाई आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या फिर एक विज़िट होता है कि साइबर सेल आप जाएं, वहाँ विज़िट करें, वहाँ उनसे बात करें। दूसरा, एक लीगली रिप्रेजेंट करने का आपको तरीका होता है कि आप बाया वे ऑफ लेटर और कम्युनिकेशन आप उनसे बात करें, लीगल नोटिस आप बात करें, उनको ये बताएं कि साहब हमने कोई क्राइम थोड़ी किया है, हम क्रिमिनल थोड़ी ना हैं जो आपने इस तरीके से हमारा अकाउंट फ्रीज कर दिया, इस तरीके से आपने हम पर ये आरोप मढ़ दिया कि हम एक क्रिमिनल हैं। तो और दूसरी चीज़ जो सबसे हर वीडियो में लगभग मैं बोलता हूँ कि अगर आपका बैंक अकाउंट फ्रीज है तो डरने की ज़रूरत नहीं है। आप व्यापारी हैं, जैसे अभी जो भैया हैं अपने बस्टेड, जो इनका ब्रांड है टी शर्ट का, अगर यही डर जाते, यही इनकी कि ऐसे तो व्यापार ही नहीं कर पाएंगे, तो फिर कैसे काम होता। कोई भी आपकी स्टोरीज़ हैं, अगर आप चाहते हैं, ये बताने का मतलब भी यही था, नो डाउट अच्छा तो लगा कि इन्होंने टी शर्ट्स भेजी ये सब। अगर आप चाहते हैं, आप मत भेजिए अपनी टी शर्ट्स हमें, तो अगर आप चाहते हैं कि सर आप मेरी भी स्टोरी बताओ, आप चाहते हैं कि सर मैंने किस तरीके से प्रोसीड किया, मैंने किस तरीके से काम किया, या और वो लोग हमें बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं जो अपने लेवल पे प्रयास करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना कि ज़िंदगी तो खुद के कंधों पर जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो जनाजा उठा करते हैं। तो आप खुद प्रयास करिए। पूरी वीडियोस लगभग इस रिगार्डिंग हमने आपको बता रखी हैं, बना रखी हैं कि किस तरीके से आप चीज़ों से डील कर सकते हो। मैंने 10-11 पार्ट्स भी इसके बनाए, शॉर्ट वीडियोस, क्योंकि लॉन्ग वीडियो में अगर आप बोर हो जाते हैं तो शॉर्ट वीडियोस स्क्रॉल कर सकते हो आप। यही तरीका है अपने बैंक अकाउंटों को अनफ्रीज कराने का, कोर्ट प्रोसेस, NOC, और ये डिटेल में इंफॉर्मेशन, डिटेल काफ़ी सारी वीडियोस में बता चुका हूँ मैं। बार बार सेम चीज़ रिपीट करना ना आपको अच्छा लगेगा ना मेरे को अच्छा लगेगा। कुछ स्टोरीज़ अगर आती हैं तो हम बताएंगे। इसके अलावा साइबर क्राइम की जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं, कहानियाँ हैं, वो हम बताते रहेंगे। और आप इसी तरीके से अगर आप प्यार करते हैं तो आपके लिए एक और चीज़ है, ये बुक है हमारी द साइबर फाइल्स, अमेज़ॉन पे अवेलेबल है, आप इसको पढ़ सकते हैं। लगभग जो मेरा अनुभव है, जो भी मेरी प्रैक्टिस है, जो भी मैंने सीखा है आप लोगों से, या मैं सीख भी रहा हूँ, कुछ प्रयास हैं जो हमने किए हैं आप लोगों के लिए ही। ये एक बुक लॉन्च की है, 18 अक्टूबर को बुक लॉन्च हुई थी, और मेरा निवेदन है, रिक्वेस्ट है, आप पढ़ें। और इस बुक को पढ़ने के बाद मैं ये एश्योर कर सकता हूँ कि आप जो भी अपने स्कूल्स हैं, जो भी सोशल वर्कर हैं, या जो भी चाहते हैं, जो भी मेरी रेगुलर वीडियोस देखते हैं, किसी और की भी जो भी अच्छा कर रहे हैं इस फील्ड में,
आप खुद अपना किसी ना किसी तरीके से आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आएँ, नहीं भी हैं तो अपने बच्चों को बताएं, और अगर प्रयास करें, क्योंकि अवेयरनेस इज़ द की। अगर हम साइबर क्रिमिनल्स के अगेंस्ट में लड़ना चाहते हैं तो आप स्कूल्स में जाएं, लोगों को टीच करें, कोई सेशन लेने का ट्राई करें, और जो भी फंक्शंस होते हैं स्कूल में आप कोशिश करें कि स्कूल्स में साइबर क्राइम को अवेयरनेस को लेकर चीज़ें हों। और जो भी, क्योंकि गवर्नमेंट टीचर्स हो गए या टीचर्स हमारी वीडियोस काफ़ी देखते हैं, क्योंकि कॉल्स आते हैं, उसी से पता लगता है हमें। तो टीचर्स से मेरा रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट पढ़ाएं। दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ा रही है, 5th क्लास में चाइना में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई शुरू हो गई। अरे इतिहास आप पढ़ाइए, लेकिन इतिहास के साथ साथ भविष्य भी तो पढ़ाइए। तो यही रिक्वेस्ट है, जो लोग इस चीज़ की जानकारी रखते हैं वो साथ आएँ हमारे, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें। आप चाहते हैं कि हम साथ में मिलके बात करें, जयपुर हम रहते हैं, आप कभी भी जयपुर आएँ। और अगर आप चाहते हैं कि सर आपके चैनल पे हमारी स्टोरी आनी चाहिए, और क्योंकि लगभग साइबर में इंटरेस्ट रखने वाले लोग, कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कुछ लोग और किसी के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन हमारा प्रयास यही है कि सभी लोग एक दूसरे से बात करें, चर्चा करें और साइबर क्राइम की अवेयरनेस फैलाएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।